हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, यूपीएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ए ऑप्शन है मिताली राज, बी ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, सी ऑप्शन है स्मृति मंदाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन मिताली राज, इसका राइट आंसर है। मिताली राज ने 19 मार्च 2022 को ओकलैंड में चल रहे आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया है। उनके साथ ही न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी डेबी होकले के महिला वर्ल्ड कप में एक पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब एक पारी में 12 बार से 50 ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी है जैसे कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में भी चल रहे थे और इसमें 8 टीमें शामिल थी और 12वां संस्करण था। भारत की मिताली राज है और 2017 में उप विजेता है इंडिया, विजेता इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग का गठन करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है मिजोरम। इसका राइट आंसर है असम, इसका राइट आंसर है। असम सरकार एक राज्य ओबीसी आयोग बनाएगी। आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मौजूदगी में आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न जातियों के लिए उप वर्गीकरण पर निर्णय लेगा। वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में चाहे जनजाति के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है, वे अब ओबीसी के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने बजट पेश किया है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन तमिलनाडु, इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलनीवेल थियांगाराजन ने 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। प्रदेश का राजस्व घाटा 8 साल में पहली बार 4.15% से घटकर 3.08% पर आ गया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में बाढ़ सामल के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पुलिस विभाग के तहत एक नया सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। इसके अलावा तमिलनाडु में अम्मा सीमेंट योजना और प्रमुख त्यौहार है पर्व नौका पर्व और पोंगल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरीन पॉइंट और मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है। मंदिरों की पुण्य भूमि भी तमिलनाडु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने लेजर हथियार विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है? ए ऑप्शन है रसिया, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है भारत। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन चाइना, इसका राइट आंसर है। चीन में शोधकर्ताओं ने माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रोल एम्पलीफायर बनाया जो अंतरिक्ष में उपग्रह को जाम या नष्ट कर सकता है। यह डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट मापने वाला तरंग विस्फोट उत्पन्न कर सकता है जो नागरिक और दोनों उद्देश्यों के लिए तेज़ी से उपयोग किए जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की जो करेंसी है रेनमिनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, बी ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, सी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास, इसका राइट आंसर है। आईआईटी मद्रास ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित
करने जा रहा है जो भविष्य में मस्तिष्क में संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान देगा। इसके अलावा एक्स विवोन मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के उच्च रेवोल्यूशन टेराफिक्सल इमर्जन के लिए कंप्यूटेशनल और प्रायोगिक मंच का इसको कहा जाएगा। अब बात करते हैं आईआईटी की। तो भारत में टोटल जो आईआईटीज़ हैं 23 है और सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी जो कि पश्चिम बंगाल में है। 18 अगस्त 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएमडीसी ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? ए ऑप्शन है आईआईटी चेन्नई, बी ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, सी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर, इसका राइट आंसर है। देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन एनएमडीसी लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोनों खनन के लिए ड्रोन का उपयोग करके अन्वेषण के लिए वर्णक्रमीय उत्पादों और विधियों एल्गोरिथम विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च से कहां शुरू किया जाएगा? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है बेंगलोर। इसका राइट आंसर है केरल, इसका राइट आंसर है। केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 को तिरुवनंतपुरम में शुरू होने जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाला इस आयोजन में विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों की 180 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। बात करते हैं केरल की। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू होने जा रहा है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है फरीदाबाद। इसका राइट आंसर है फरीदाबाद, इसका राइट आंसर है। और फरीदाबाद जो है हरियाणा के अंतर्गत आता है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इसके लिए थीम स्टेट है और मेला हस्तशिल्प, हथकरघा, भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करेगा। सूरजकुंड मेले में 30 से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। इसके अलावा बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद जो है हरियाणा के अंतर्गत आता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियंस 2021-22 कहां शुरू की जाएगी? ए ऑप्शन है भुवनेश्वर, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है शिमला और डी ऑप्शन है मुंबई। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन भुवनेश्वर, इसका राइट आंसर है। पुरुषों और महिलाओं के लिए सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 के लिए 19 से 31 मार्च 2022 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की ओर से एक मजबूत दल भेजा है। भारतीय रेलवे की पुरुष टीम पिछले 4 वर्षों से नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में विजेता रही, जबकि महिला टीम पिछले 2 राष्ट्रीय चैंपियनशिप से विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जापान, इसका राइट आंसर है। चौदहवां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नई दिल्ली या इसके 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर होंगे। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। यह दोनों पक्षों के विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और मजबूत करने के साथ साथ पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना रहेगा।
इसके अलावा बात करते हैं जापान की। जापान के मुख्यमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, और जापान की जो करेंसी है येन है, और जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 5वीं वर्ष के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है फिनलैंड, सी ऑप्शन है डेनमार्क, डी ऑप्शन है यूक्रेन। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, फिनलैंड इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक वार्षिक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड को 5वें वर्ष के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश की श्रेणी में आता है और इसके बाद लेबनान का स्थान है। बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया ने भलाई में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा इंडेक्स 3 साल की अवधि में औसत डेटा के आधार पर 0 से 10 पैमाने पर एक खुशी स्कोर प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।